अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही चटपटी और खट्टी मीठी बनने वाली कैरी की चटनी की रेसिपी जो आप मिनटों में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो कैरी ले ली है और इन्हें अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। तो अब मैं इसका छिलका उतार लूँगी। गर्मियों में कैरी की चटनी बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत जल्दी ये तैयार भी हो जाती है। तो इस तरह से सब कैरी के ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया। तो अब मैं इसको इस तरह से स्लाइस में काट लूँगी। पीसीज आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके जिस तरह से भी चाहे कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके इस तरह से लंबाई के रुख में वेजिस की शेप के स्लाइसेस जो है वो काट रही हूँ। सारे पीसीस को मैं इस तरह से लंबाई के रुख में काट लूँगी। तो सीड्स मैंने इसके रिमूव करके सारे स्लाइसेस इस तरह से काट लिए हैं। अब एक पैन लें और उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल करें। साथ ही इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कलवंजी और 1 टीस्पून सौंफ का डाल दें। अब इसे फ्राई कर लें। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो मैं इसमें कैरी के स्लाइसेस ऐड कर दूंगी और अब हम इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये 2 मिनट में मसाले इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का ऐड करूँगी और फिर से मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। और ये देखें 2 मिनट में ही मसाले और कैरी जो है वो बड़े अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें पहले 1 कप पानी का शामिल करूँगी, इसे मिक्स करूँगी और फिर से हम इसमें दोबारा दूसरा कप जो है पानी का वो शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, कवर करें और इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लें। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त कैरी जो है वो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आपकी कैरी ज़्यादा कच्ची हो तो आप इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लें, लेकिन अगर कैरी आपकी इस तरह से टूटने लगे तो बस ये परफेक्ट तैयार है। तो अब मैं इसमें 1 कप गुड़ का शामिल करूँगी। इसे मैंने पीस कर छोटे पीसेस कर लिया था ताकि इसमें जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए। तो अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी। आप इसमें गुड़ की जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये 3 से 4 मिनट में ही कितनी ज़बरदस्त सी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर का शामिल कर दूंगी और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना। जब ये इस तरह से गाढ़ी हो तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने पर ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खट्टी मीठी और मज़ेदार चटनी हमारी तैयार है। तो अब आप इसे बनाकर एंजॉय करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज मैं आपके साथ कैरी की चटनी की बहुत ही चटपटी और क्विक बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे किसी भी सालन के साथ बनाएं, आपके सालन का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाएगा। या आप इसे पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की कैरियाँ ले ली हैं। इन्हें हम इस तरह से छील लेंगे और उसके बाद मैं इसके इस तरह से क्यूब्स काट लूँगी। अब एक पैन लें और इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें। 5 से 6 अदद गोल वाली सुरख मिर्चें साबुत शामिल कर दें। अगर आपके पास गोल वाली ना हो तो आप इसकी जगह लंबी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसे एक साइड पर रख दें। अब एक चॉपर लें और इसके अंदर कैरी डाल दें। साथ ही इसके अंदर 1 मुट्ठी धनिया, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, वो शामिल कर दें। इसके साथ 1 मीडियम साइज़ की प्याज काट कर डाल दें। साथ ही इसमें 1 अदद टमाटर, 4 से 5 जवे लहसुन और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें काट कर डाल दें। अब इसमें रोस्टेड ज़ीरा और सुरख मिर्च साबित जो है वो शामिल कर दें। इसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून सादा नमक शामिल कर दें।
अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लें। नमक और मिर्च आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें इसका फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि हमें इसे रफली चॉप करना है। मैंने इसमें टमाटर का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें 2 टेबलस्पून तक पानी शामिल कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको दोबारा से खोलकर मिक्स कर लें और दोबारा से इसको चॉप कर लेंगे। तो यहाँ चटनी हमारी बड़ी अच्छी सी चॉप हो चुकी है। गर्मी के मौसम में कैरी की चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे सिंपल पराठे के साथ भी बनाकर खाएंगे ना, तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी। और ये बहुत ही झटपट और क्विक बनने वाली चटनी है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे यहाँ दाल चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। दाल चावल की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आप चाहें तो आप दाल चावल बाय 8 o'clock लिखकर इस रेसिपी को सर्च कर सकते हैं। आप इसे सिंपल रोटी के साथ भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब आप इसको बनाकर ट्राई करें। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।